हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 के अंतिम श्लोक पे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब तक जो मैंने बताया है दैट इज द वे ऑफ गोल्डली लाइफ, कि ऐसे आपको जीवन जीना है। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 72। भगवान कहते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहति सित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण ऋच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तरह अगर कोई जीवन जीता है जैसा भगवान ने अभी बताया है, तो संस्कृत में इस अध्याय को एंटाइटल किया गया है सांख्य योग के। सांख्य योग, सांख्य है मीन्स क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज एनालिस करना। तो भगवान ने अब तक पिछले 71 श्लोकों में बहुत सारी चीजों को क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज एनालाइज किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं भगवान ने। तो भगवान ने पहले जैसे बताया कि सोल के कंसेप्ट के बारे में बताया कि हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर भगवान ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल उसके बारे में बताया कि न एनम सिद्धंति शस्त्राणि न अधायति पावक, उसके बारे में बताया। फिर भगवान ने कर्म के बारे में बताया कि आपको कर्म करो लेकिन विदाउट अटैचमेंट ऑफ फ्रूटिव रिजल्ट, आप उसके रिजल्ट के प्रति ज्यादा आसक्त मत हो, और इससे अच्छा यह है कि कर्म मेरे लिए करो। भगवान ने बोला कि मेरे लिए कर्म करो। फिर भगवान ने बताया स्थित प्रज्ञ स्थित धीमुनि। स्थित प्रज्ञ का भाषा कौन है? वो आदमी कौन है? वो जो बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, जिसने अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को सीज कर दिया है। भगवान बोलते हैं कि आप रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट के प्रति आसक्त मत हो। फिर भगवान बताते हैं कि अदरवाइज तुमको ये प्रकृति के गुण बांधेगी। भगवान कहते हैं त्रैगुण विषावेदा निस्त्र गुण भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्यस्थो निर्योग सेवम आत्मान, कि अदरवाइज तुमको ये अपने इसमें बांधेगी, प्रकृति गुण बांधेगी। तो भगवान ने इतना सारा बताया है इन 71 श्लोकों में कि बहुत कुछ बताया है। फिर भगवान कहते हैं कि फिर भी ये प्रोसेस जो भगवान ने बताया इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर कोई जीवन के अंतिम क्षण में भी इसको अपना लेता है तो भी वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो खटवांग महाराज का एग्जाम्पल आता है। खटवांग महाराज स्वर्गलोक में जैसे देवताओं की तरफ से असुरों से लड़े थे बहुत, और उन्होंने असुरों को हरा दिया था। तो इंद्र ने खटवांग महाराज से पूछा कि क्या इच्छा आपकी? तो खटवांग महाराज ने पूछा कि हाउ मच टाइम आई लेफ्ट विद, कि मेरे पास समय कितना है। तो इंद्र ने बताया कि आपके पास सिर्फ 1 सेकंड है स्वर्गलोक के काउंटिंग के हिसाब से। तो खटवांग महाराज ने ज्यादा और कुछ विचार नहीं किया, वो तुरंत नीचे आए, तुरंत नीचे आए और अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर दिया। ये प्रोसेस इज सो पावरफुल। लेकिन हमको खटवांग महाराज जैसा इंतजार नहीं करना है, अंतिम क्षण का इंतजार नहीं करना। इतने महान नहीं है हम इतने महान नहीं है। हमको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, डेट ऑफ डेथ हमको नहीं पता है, हमको लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया है गीता का सार, कि जो भी कुछ आगे आने वाला है उसका सार यही है। इतना अगर आप समझ गए उतना भी काफी है, इतना भी काफी है। और अगर हम भगवान कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भगवान कृष्ण भी ने एक्चुअल भगवत गीता का जो एक्चुअल ज्ञान है वो इधर दे दिया है। इतना ज्ञान, असली ज्ञान दे दिया है। इसके बाद जो अगला अध्याय शुरू होगा वो अर्जुन की क्वारी से शुरू होगा। अर्जुन को और क्वारीज हैं, भगवान उनका आंसर
अर्जुन पूछते रहते हैं, भगवान उनका आंसर देते हैं। तो इतना भी अगर जीवन के अंत समय में भी हम यहाँ तक आ गए जहाँ तक जो भगवान ने बताया है, तो भी काफ़ी। ऐसे हमको जीवन जीना है। तो कल से अध्याय 3 की शुरुआत होगी। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.